आप हो अभी इस वक्त, आप पावरफुल हो. वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू आर वेरी पावरफुल. बिकॉज देर इज समथिंग गॉड हैज गिवन यू विच इज सो पावरफुल. कुछ ऐसा चीज जो परमेश्वर आपको दी है जो बहुत पावरफुल है. वो क्या है पता है? आपके मुंह में एक बला है जिसको बोलते हैं, जिसको परमेश्वर ने बला बोला, परमेश्वर का वचन जिसे एक बला बोलते हैं. दैट इज योर टंग, आपका जुबान. हालेलुया. दैट इज पावरफुल. पावरफुल. हालेलुया. आर यू गाइस विथ मी? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? थैंक यू जीसस. जैसा कि हम आपको बताते हैं हर समय, मैंने कई बार आप लोगों को बताया, हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, जो वर्ड्स है, वर्ड्स दीज आर वेरी पावरफुल. ये शब्द और जुबान, ये दो चीज बड़ी पावरफुल है. हालेलुया. these two things, they are very very powerful. ये वो चीज है जो एक बिगड़े, पूरे खत्म हुए एक काम को बना सकती है और पूरे बने बनाए काम को बर्बाद कर सकती है. these two things, words and tongue. हालेलुया. विदाउट टंग आप बोल नहीं पाएंगे, वैसे बात है, वर्ड्स नहीं निकलेंगे. तो पावरफुल चीज है जो कि है टंग, जुबान, जो आपको परमेश्वर ने दी है. क्या आप लोगों को मालूम है आप अपने जुबान से चीजों को बना सकते हो और चीजों को पूरा बर्बाद कर सकते हो? आपको मालूम है? हालेलुया. क्या आपको मालूम है कि आप अपनी जुबान से चीजों को पूरा पूरा बना सकते हो और पूरा पूरा खत्म कर सकते हो? हालेलुया. बहुत पावरफुल. आप में से कई लोग बीमारी में इसलिए पड़ जाते हैं, इसलिए नहीं कि परमेश्वर चाहता है, ये दिमाग से अपने निकाल देना कि परमेश्वर चाहता है कि लोग बीमारी में रहे, या बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए, या शर्मिंदगी परमेश्वर की महिमा के लिए, या मृत्यु परमेश्वर की महिमा के लिए. आज सारी बेकार चीज क्यों लोगों ने परमेश्वर की, मसीहों ने क्यों सारी बेकार की चीजों को परमेश्वर की महिमा के लिए बना दिया है कि परमेश्वर ये बेकार चीज की, ये भी परमेश्वर की महिमा के लिए. क्या परमेश्वर हमारे बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता? हालेलुया. क्या परमेश्वर हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता? और जगदलपुर से जितने भी लोग देख रहे हैं, जगदलपुर भी मैं आने जा रहा हूँ जल्दी, जगदलपुर भी मैं आने जा रहा हूँ. सो गॉड इज ग्रेट. ओके. क्या परमेश्वर आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता? ऑफ कोर्स सोचता है. हालेलुया. लेकिन जो वर्ड्स आप यूज करते हैं उस जुबान के द्वारा, दैट लिटिल टंग इज वेरी पावरफुल. वो एक जुबान पूरे लाइफ को तोड़ सकती है और पूरे लाइफ को बना सकती है. हालेलुया. ओह जीसस. पर कई लोगों का हैबिट हो गया अपने मुंह से नेगेटिव निकालना. दैट्स ऑल. दैट्स दे ओनली वांट टू स्पीक नेगेटिविटी, थिंग्स दैट आर नॉट गुड. एक मसीही लोग, दे डोंट वांट टू स्पीक राइट थिंग्स. इसलिए आज आप उस समस्या में जहां आप अपने शब्द को जान लोगे कि शब्द में क्या पावर है, आप नेगेटिव चीज बोलने से सोचोगे नहीं, बोलने से डरोगे. हालेलुया. बोलने से आप नेगेटिव वर्ड्स को यूज करने से पहले डरोगे आप, जब आप शब्दों की पावर को जान लोगे. कुछ नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी बोलते हैं कुछ तो है, कुछ तो है. क्या है कुछ? वो कुछ जो है वो तेरे ही अंदर है, और जो तेरे अंदर से जो कुछ है, जो बोल रहा है ना, वो कुछ होने वाला है, क्योंकि तू बोल दिया अपने मुंह से, तू बोल दिया अपने मुंह से. पर अगर तू बोले नहीं 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 नहीं, ये चीज ये ठीक है, हालेलुया, वो ठीक होने से उसे कोई रोक नहीं सकता है. Even the devil has no authority to cancel your words. उसके पास कोई अधिकार नहीं शब्द को काटने का, या आपके शब्द को काट सके, उसके पास कोई अधिकार नहीं. हालेलुया.
आपको मालूम है आज ये अनिमेश को आप देखते हो, आपको मालूम है ये कैसे घोषणा करता है, ये क्या अपने विषय में बोलता है, क्या सारी चीजों के विषय में बोलता है, आपको मालूम है। आप लोग वहां पर खड़े होके, मेरे को नेगेटिव लोगों के साथ बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। आई हेट पीपल्स हु स्पीक इन नेगेटिव थिंग्स। आई जस्ट डोंट लाइक दिस गाइज, हालेलुया। और मैं ऐसे लोग के मतलब मैं उन लोगों से नफरत नहीं करता, लेकिन उन लोगों की बातों से मेरे को बहुत नेगेटिव बातें, मेरे को आई डोंट एवर लाइक नेगेटिव थिंग्स। कुछ भी हो जाए, नेगेटिव थिंग्स आई डोंट लाइक। एंड मैं ऐसे लोगों के साथ खड़े क्या हाय तक नहीं करना चाहता जो नेगेटिविटी से भरे हैं। आपको मालूम है, आप बोलते हैं अरे यार वो तो मेरा दोस्त है, क्या होता है नेगेटिव बोल रहा है, वही भाई तेरा दोस्त, तेरे अंदर में जो तेरे दिमाग में जो नेगेटिव विचार सारे ना, वही एक व्यक्ति सारे नेगेटिव विचारों की जड़ है। हालेलुया, समझ रहे हो? वो नेगेटिव शब्द, द वर्ड्स यू यूज, वो नेगेटिविटी जब आप लोग, मैं आपसे बोलता हूं नेगेटिव होना बंद करें। नेगेटिव होना बंद करें। आयु विथ मी? नेगेटिव होना बंद करें। डिड यू व्हाट आई जस्ट सेड? नेगेटिव होना बंद करें। सिर्फ नेगेटिव बोलना नहीं, नेगेटिव होना, उसमें नेगेटिव सोचना आता है, नेगेटिव देखना आता है। हालेलुया। ऐसे लोग जो नेगेटिविटी से भरे हैं, इन लोगों से सेपरेट रहो, अपने आप को सेपरेट करो। अगर आप चाहते हो ग्लोरी में जाना, हालेलुया, और अपने लिए घोषणाएं करना प्रारंभ करो। घोषणाएं करो कि मैं कभी शर्मिंदगी नहीं देखूंगा। घोषणाएं करो कि मैं कभी नहीं मरूंगा। और ये घोषणा करना अपने फैमिली वाले संबंधियों को सिखाओ। टीच देम। हालेलुया। नहीं 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 नहीं, ये शायद नहीं हो पाएगा, ये नहीं, हर समय नेगेटिव। एक वचन मैं आपको पढ़कर बताता हूं। जब आप प्रोवर्ब्स 18 उसका, थैंक यू जीसस, 21 पढ़ेंगे। बीस से पढ़ेंगे, 20 से 20 से पढ़ेंगे। यहां पे बहुत अलौकिक लिखा है, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। हा, आयु विद मी। और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से वे तृप्त होता है। सोच करते कि क्या डेंजरस चीज लिखा है। मनुष्य का पेट मुंह की बातों से, मुंह से जो आपकी चीजें निकलती है, हालेलुया, आपके मुंह से जो चीजें निकलती है, एक मैं आपको, आपके मुंह से जो चीजें निकलती है ना, लिखा है वहां पर, उन्हीं बातों से आपका मनुष्य का पेट भरता है। हालेलुया। और वो बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। हालेलुया। मतलब कुछ चीज है जो पाई जाती है जब एक व्यक्ति बोलता है, चाहे वो स्पिरिट में हो, चाहे वो फिजिकल रेल में हो, चाहे वो स्पिरिचुअल रेल में हो, चाहे फाइनेंशियल रेल में, जहां कहीं भी हो, जहां कहीं भी हो, एक व्यक्ति बोलने से कुछ प्राप्त करता है। लिखा है यहां पर, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है, हाय खा लो उसके बाद 21 में क्या लिखा है? जीभ के वश में, हाइयो कारोडोस का लीफा आरोडोसे, जीभ के वश में मृत्यु, इवन मौत तक, मृत्यु और जीवन दोनों होता है। और जो इसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आप अपने इमोशंस के कारण परमेश्वर के वचन को झुठला नहीं सकते। मैं क्लियर बोलूंगा, तुम अगर उधर बैठ कर रो रहे हो और बोल रहे हो ऐसा ऐसा नहीं, और अगर परमेश्वर बोल रहा है ऐसा है, तो तुम सबसे बड़े झूठे हो। क्लियर बात, कोई चॉइस नहीं।
मैं एक ही बार में गलती पकड़ लूंगा। कैसे? मैं सीधा बोल दूंगा यहाँ पर आप गलत हो। क्यों? क्योंकि आप इमोशंस में आकर किसी चीज के कारण बोल रहे हो, रो रहे हो और बोलते हो नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ये। और बाइबल बोल रहा है ऐसा है। मैं सोचूंगा नहीं कि कौन गलत होगा, सीधा मुझे मालूम है भाई तू गलत है। हालेलुया। आपको पता है, मैं हम लोग, चाहे आप प्रभु के दास को देखिए या प्रोफेट आर्यन को देखिए या मेरे को देखें, हम अपने सेपरेट हम टॉकिंग सेशंस होता है हमारा। आपको क्या लगता है प्रार्थना हम लोग करने जाते हैं, आपको क्या लगता है हम यही करते हैं? नो 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 सर, नो मैम। वी स्पीक थिंग्स, हम चीजों को बोलते हैं, क्योंकि ये चीज स्पिरिचुअल भी काम करती है, फिजिकल रेल में भी काम करती है। इतनी पावरफुल ये चीज है। हालेलुया। लिखा है जुबान के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होता है। चॉइस आपको क्या चाहिए? जीवन चाहिए, मृत्यु चाहिए? हालेलुया। दैट इज योर चॉइस। ओह हालेलुया। बड़ा अद्भुत है परमेश्वर। सो आर यू गाइज विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। एक वचन में आपको जब आप थैंक यू जीसस, लेट मी, थैंक यू जीसस, कमेंट करके बोले अगर आपका कोई प्रश्न भी है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। अगर कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, कई लोग जो आत्मा में बहुत ऊपर लेवल में होगा ना, उसको थोड़ी प्रश्न होगा, उसको सारी चीज़ें मालूम है, उसको कोई नहीं सिखा सकता। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको दुनिया का कोई आदमी कुछ नहीं सिखा सकता। थैंक यू जीसस। कुछ ऐसे भी, यस देयर आर सम पीपल्स whom you cannot teach anything, you cannot teach anything। उनके लिए सीखना गलत है, पूरा गलत है। जो सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना बंद कर देता है। मेरे इस शब्द को अपने कान में ठूस लीजिए, घुसा दीजिए, लिख लीजिए। ये रियलिटी है, सच्चाई है। When you stop learning, you stop growing. When you start learning, you start growing. जब आप सीखना बंद कर देते हैं, आप बढ़ना बंद कर देते हैं। और जब आप सीखना शुरू कर देते हैं, आप बढ़ना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। इवन लर्निंग, सीखना भी इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमिलिटी। एक नम्रता का स्वभाव है, कैरेक्टरिस्टिक से बोल सकता हूं मैं। Even listening and learning is also a characteristics of humility. Hallelujah. आप दुनिया के सबसे टॉप आदमी हो सकते हो, पर आपको ये लगता है कि मैं टॉप में हो गया हूं। सोच कर देखिए, प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल इतने बड़े, इतने जनरल से स्पिरिट में, फिर भी सीखते हैं। पास्टर क्रिस क्या है? सीखते हैं। एवरीवन। और आपने एक अंधे एक के शरीर के मच्छर को नहीं भगा सके और आप बोलते हो कि मैं परफेक्ट हूं और सीखना नहीं चाहते। हालेलुया। जो सीखना बंद कर देता है वो ग्रो करना बंद कर देता है। जो सीखना शुरू कर देगा वो बढ़ना शुरू कर देगा। हालेलुया। जब आप पहला पतरस 3 और उसका 9 से फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 9, यहां पर लिखा है, इट इज रिटन, बुराई के बदले बुराई मत करो
और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। 10वें में लिखा है, प्रोफाउंड चीजें यहां पर क्या लिखा है, क्योंकि जो कोई या खाली दोस्त का, अब वो कोई जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो जीवन की इच्छा रखते हैं और अच्छा दिन देखना चाहते हैं, चाहे अपने लिए, चाहे अपने फैमिली के लिए, चाहे घर वालों के लिए, संबंधियों के लिए। कितने लोग हैं ऐसे? अब आप अपना बुरा चाहते हैं तो वो आपका चॉइस है, पर कितने लोग अच्छा दिन देखना चाहते हैं और जीवन की इच्छा रखते हैं? कितने ऐसे? कमेंट करके बताइए। हालेलुया। आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो शायद, आई थिंक सो, शायद। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं? लिखा है क्या? क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहा। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में बहुत अलौकिक लिखा है। थैंक यू जीसस। अगर किसी पास्टर के ऊपर चंगाई का वरदान होता है लेकिन हम चंगे नहीं हुए उस गिफ्ट से, तो क्या करें? तो इसमें प्रभु के दास की गलती नहीं है, इसमें आप विश्वास में नीचे हो गए हैं। क्योंकि यीशु मसीह एक समय में सीरिया के पूरे देश के लोगों को चंगा किया और उसके बाद नाजरत नगर में आकर कुछ लोगों को भी हाथ रखकर चंगा किया। लिखा क्या है? उसको उनके अविश्वास पर आश्चर्य हो। तो अपने विश्वास को जांचना जरूरी है। आपको अपने विश्वास को जांचना जरूरी है। अगर परमेश्वर ने अपॉइंट किया है, ही विल डू, पर आपका भी एक रोल है। सबका एक अलग अलग रोल है। हालेलुया। यहां पे लिखा, फॉर ही दैट विल लव हिज लाइफ, जो अपने लाइफ से प्यार करता है। हालेलुया। एंड सी गुड डेज, एंड जो अच्छे दिन देखता है। लेट हिम रिफ्रेन हिज टंग फ्रॉम इविल एंड हिज लिप्स दैट दे स्पीक नो गाइल। हालेलुया। केजीवी के अलावा और कोई वर्जन है? एनआईवी निकालना है। एनआईवी, थैंक यू जीसस। केजीवी वर्जन है ये। एनआईवी वर्जन में एनआईवी में, हाँ, थैंक यू जीसस। ये आप मेरे साथ हैं। आर यू गाइज विथ मी? लिखा है, फॉर whosoever would love life and seek good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech, बेकार की बातों से, and everything that is negative is बेकार। जो चीज नेगेटिव है वो बेकार है। डायरेक्ट बात क्लियर है यहां पर। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. तो देखिए परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है जुबान के विषय में। हालेलुया। इसलिए अपने शब्द को सही रखिए। अपने शब्द को सही रखिए। क्या बोलते हो? क्या चेक करो अपने आजू बाजू में। क्या ऐसा तो नहीं कि आपके आजू बाजू में नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं? क्योंकि अगर ऐसे लोग भरे पड़े होंगे आप भी वैसे ही बनेंगे। अच्छा चरित्र, बुरा चरित्र, अच्छी चरित्र को, बुरी संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ देती, लिखा है बाइबल में। हालेलुया। चेक अपने आजू बाजू। आपको मजाक लगता है, चेक कर लेना। अब उल्टा सीधा बोलिए,
फिर उसके बाद देखना क्या होता है। हालेलुया। कुछ भी ऐसे लोग मैं सच बता रहा हूँ, जहाँ मेरे को मालूम चल जाता है ये सामने वाला नेगेटिविटी से भरा पड़ा या नेगेटिव इसके मुंह से सिर्फ निकलता है, ऐसे लोग से कोई दया भावना नहीं भी है, ऐसे लोग से दूर ही रहो तो बेटर है, ठीक है। क्योंकि वो नेगेटिविटी जब आपके दिमाग में आएगी, शैतान यही बस प्रयास करने का कोशिश करता है, कैसे भी करके वो यही प्रयास करता है कि आपके दिमाग में वो काम करना प्रारंभ करे। कुछ लोग होते हैं जो आकर बोलते हैं, अरे यार तू इतना काम किया, क्या मतलब हुआ। ये ऐसे कुछ लोग होते हैं जो शैतानिक नहीं होते, लेकिन शैतान उनके द्वारा बात करता है। जब आप अच्छा कुछ करोगे वहां पर आकर लोग बोलेंगे, इतना क्या मतलब, क्या मिला तेरे को, कर लिया तू। लोग आकर बोलते हैं ना, यीशु मसीह को जान लिया, तेरे को क्या मिला। तेरे को जो मिला है वो, मेरे को जो मिला है वो तेरे को नहीं मिला है। तेरे को मैं बताऊं मेरे को क्या मिला, जीवन मिला, उसको सीधा बोलना। आज जिंदा हूं ये मिला है मेरे को। हालेलुया। पर आज एक मसीह व्यक्ति को अगर एक कार नहीं मिलता ना, तो उसको ये लगने लग जाता है कि उसको दुनिया का कोई चीज, उसको यीशु मसीह के आने, यीशु मसीह के जान, यीशु मसीह मेरे को ग्रहण करने के बाद कुछ नहीं मिला। अरे तू खड़ा है वो क्या है, तू चल रहा है वो क्या है। हालेलुया। समझ रहे हो आप। तो आपको क्या लगता है, हम ऐसे ही बन गए, हम अकेले में बात करते हैं, अकेले में बात करते हैं। आप लोग, आप जब हमको देखोगे ना ऐसा अकेले बात करते हैं, हम चलेंगे कहीं भी चलते रहेंगे, हम अकेले में होंगे, आप बोलते रहेंगे यीशु के नाम में हम कभी नहीं गिरेंगे, हमारे ऊपर से ये चीज़ कैंसल है, हमारे लिए कोई शर्मिंदगी नहीं है, हमारे लिए कोई मृत्यु नहीं, हमारे लिए कोई गरीबी नहीं। ये हम ऐसा बोलते हैं, हम डिक्लेरेशन देते हैं अपने मुंह से, क्योंकि हमें पता है जुबान में क्या पावर है। हालेलुया। एक बार प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल, जब वो बहुत गरीब थे, अभी वो बहुत सबसे अमीर, लगभग बोल सकता हूँ मैं रिचेस्ट प्रॉफिट्स में से एक है वो वर्ल्ड के, सब अमीर से अमीर प्रॉफिट्स में से एक। जब वो गरीब थे और पूरा टूटे हुए थे, उनका जो गली का इलाका था वो पूरा झोपड़ी होता है ना, जो एकदम छोटा छोटा पूरा, जहाँ एकदम गांव एकदम, और अफ्रीका की देहात, आप लोग जानते हैं गांव के लोग कैसे, अफ्रीका के एकदम उन कपड़ा भी नहीं पहनते, तो वो ऐसे जगह में रहते थे ह्यूबर्ट एंजल, और वो वैसे ही थे पहले। और उनका ये गली का रास्ता था, और उनके थोड़ा आगे जाकर एक रास्ता रहता था जहां पर क्या बोलते हैं, बड़े बड़े अमीरों के घर थे, और वो अपने उस गली से गुजरने के बजाय उस गली से होकर आते थे और बोलते थे ये सारे घर मेरे होंगे, ऐसे इससे बड़े बड़े घर मेरे पास होंगे, इससे बड़े बड़े घर मेरे पास होंगे। और आज उनके पास 14 एकड़ में घर है, 14 एकड़ घर सिर्फ, और कुछ नहीं, घर का बात बोल रहा हूं। जुबान, नेगेटिविटी, अपने आप को, ऐसे लोगों को भी सुनना बंद करो। आप में से कई लोग ग्रो होना क्यों बंद हो गए पता है, क्योंकि 10 लोगों का सुनते और आपको मालूम नहीं अब क्या करना है, किसका चीज को फॉलो करो। ये ऐसा बोल रहा है, अरे यार ये ऐसा बोल रहा है, अरे नहीं इसको, ये तो ऐसा बोल रहा है, अरे कंफ्यूज हैं आप, आपको नहीं मालूम आपको क्या करना है। हालेलुया। यू डोंट नो व्हाट यू हैव टू स्पीक एंड व्हाट यू हैव टू डू। आपको नहीं मालूम क्या बोलना है, क्या करना है। कुछ लोगों के लिए हाथ में पीता बनाना तो चाय बिस्किट का खेल है। आज बिस्किट खाए, जितना बिस्किट मिलते जा रहे उतना चाय में डुबाते जाओ, खाते जाओ, और जिस दिन बिस्किट खत्म हो गया हाथ में पीता चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये इंडियन लोगों के लिए। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को। आप कंफ्यूज्ड हो, आप में से कई लोग, आपको मालूम ही नहीं आपको किसको फॉलो करना है, क्या करना है। एक बार मेरे साथ थोड़ा पर्सनल बैठो और उसके बाद बोलो नेगेटिविटी मेरे मुंह से निकलेगा कि नहीं। वो चेक कर लेना, मेरे साथ कभी मिलो, चेक कर लेना मेरे मुंह से नेगेटिविटी नहीं मिलेगा, निकलेगा कि नहीं मिलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, चेक कीजिएगा मेरे विषय। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए आपको डिक्लेरेशन, आपको अपने, आप तब तक ग्लोरियस लाइफ जी नहीं पाओगे जब तक आपको मालूम नहीं चलेगा कि ये जो आपको दिया गया है ये क्या कर सकता है।
ये कितना डेंजरस है। लाइटली बोल देते हैं, अरे ऐसा लग रहा है, अरे वैसा लग रहा है, अरे कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, अरे कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, कहीं वो। और आप आगे जाके देखते हो कि जैसा आप बोलो वैसा हो गया। क्यों? क्योंकि आपने बोला है। आपने बोला है। हालेलुया। हाँ, वो नेगेटिव चीज परमेश्वर नहीं करता है। आप बोलो कि परमेश्वर करता होगा, मेरे आपके बोलने से होता है। अगर परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं करता, वो आपके लाइफ का अधिकार आपको 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 क्या लगता है, कई लोग जो सुसाइड करते हैं, क्या उनको परमेश्वर सुसाइड करने बोलता है? सुसाइड करना का क्या मतलब है? पूरे रास्ते में आप चल रहे हो, आपको रास्ता आप मालूम है, आपको सामने तक जाना है, लेकिन बीच में रास्ता छोड़ रहे हो, ये क्या सुसाइड है? तो बीच में रास्ता छोड़ रहे हो, ये क्या परमेश्वर छुड़वा रहा है आपको कि आप खुद चूज करो? खुद चूज करते हैं लोग, और उसके बाद जब भुगतते हैं तो फिर क्या करेंगे? भुगतेंगे और क्या करेंगे? हालेलुया। सबको परमेश्वर जीने का अधिकार दिया है। आपको परमेश्वर बनाया और छोड़ दिया, बस बोलते चल। लेकिन अगर वो ये भी वो दो ऑप्शन दिया है, तेरे को मेरे अनुसार देख, तेरे को मैं भेज तो दे हूँ, तू अपनी मर्जी कर सक, जो तू चाहेगा वो तुझे दूंगा, लेकिन एक रास्ता है जिसमें तू सक्सेसफुल होगा और एक रास्ता है जिसमें तू गिरेगा, और जो रास्ता जिसमें सक्सेसफुल होगा वो मेरा रास्ता है, जिसमें तू गिरेगा वो शैतान का रास्ता है। चॉइस तेरे, चुनाव कर ले, तेरे को क्या करना है। क्या जिसने बपतिस्मा दिया है वही आत्मिक पिता होता है, या फिर किसी और को स्थायी रूप से आत्मिक पिता बनाया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर किसी ने आपको बपतिस्मा दिया तो आत्मिक पिता है। नो नो नो, वो स्पिरिट की अगुवाई से आता है कि ही इज गोइंग टू बी माय फादर, ये मेरा व्यक्ति होगा। स्पिरिट, वो अगुवाई पवित्र आत्मा अपने अंदर से देता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप सुबह उठते हो, सुबह उठते साथ आपके हाथ में फोन आता है और उसके बाद देखकर बोलते वाह। उठो सुबह, बाइबिल आपके हाथ में होनी चाहिए, बाइबिल को पास में रख के सो। उठो, अपने हाथ में बाइबिल लो और बोलो यीशु नासरी के नाम से वचन को पढ़ना प्रारंभ करो, डिक्लेयर करो, आज का दिन मेरा ग्लोरियस डे होगा, आज का दिन मेरा सबसे अलौकिक दिन होगा। हालेलुया, बोलना प्रारंभ करना पड़ेगा आपको। हालेलुया। और ऐसे लोग से बच के रहो जो सिर्फ नेगेटिव बोलने के अलावा और कुछ नहीं करते। नेगेटिव बोलने के अलावा कुछ नहीं करते, ऐसे लोगों से दूर रहो। हालेलुया। जुबान बहुत खतरनाक चीज है। समझ रहे हैं आप? आर यू विथ मी? थैंक यू जीसस। जब आप होली गोस्ट, कितने लोगों को समझ आ रहा है मेरा बात? आ रहा है आपको समझ? क्या बपतिस्मा लेना जरूरी है? ऑफ कोर्स लेना जरूरी है। बाइबल में लिखा है, बिना इसके कोई, बिना आत्मा से जन्मे और बिना बपतिस्मा लिए कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, ऐसा लिखा है बाइबल में। तो अगर आप जीवित हैं तो आपको लेना अवश्य है, लेना जरूरी है। एक वचन पढ़ते हैं। थैंक यू जीसस। जब आप याकूब 3 उसका 2 से पढ़ेंगे, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 2 ऑनवर्ड्स, बड़ा अलौकिक बात यहाँ पे लिखा है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। यहाँ पे सुनना क्या लिखा है, जो कोई वचन में नहीं चूकता, आई वकीला नोस्कस,
जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। 5वें में पढ़ेंगे, यहां पे लिखा है, वैसे ही जीभ भी वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। सोच कर देखिए, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। सोच कर देखिए, जस्ट ओनली अ सिंगल टंग आपको जो दिए गए, वो जुबान, जीभ बस एक। हालेलुया। और कई लोगों को तो जुबान इस्तेमाल नहीं करना आता है। ये आप लोगों को सीखना पड़ेगा। कई मैरिज इसलिए बर्बाद हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल टंग, एक छोटी सी जीभ के कारण। और सबसे ज्यादा अगर कोई फेल होता है, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, इस बात को याद रखिए, बहन लोग अपनी जुबान को कंट्रोल करो। थैंक यू जीसस। अगर आप चाहते हो आपका मैरिज बचे, अपने जुबान को कंट्रोल, अगर आप सॉफ्ट कन्वर्सेशन जान लोगे ना, वो एक छोटी सी चीज, अभी देख रहे हैं आप में से कई लोगों की लाइफ में वो तकलीफ है। क्यों? जस्ट बिकॉज आपको मालूम नहीं है आपको बोलना क्या है, जो मर्जी में आया आप बोल देते, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक एंड व्हाट टू स्पीक। तो वो एक छोटी सी चीजों को काट देती है। लिखा है क्या? आग है वो, इट्स अ फायर। हालेलुया। आपको चंगाई चाहिए, डिक्लेरेशन करना प्रारंभ करो, यीशु के नाम में मैं हील्ड हूं, मेरा हाथ हील्ड है, मेरे हाथ में कोई दर्द नहीं, मेरे शरीर में कोई दर्द, मेरे को कोई बीमारी छू नहीं सकता, कोई बीमारी मेरे लिए नहीं है, कोई बीमारी मेरे परिवार के लिए नहीं है। ये आपको करना आना चाहिए। हमें से कोई नहीं मरेगा, कोई हमारे लिए कोई मृत्यु नहीं। हमें फॉलो कितने लोग जेन्युइनली हमें फॉलो करते हैं? अगर आप हम फॉलो करते हैं, आपको भी हमारे समान घोषणा करने वाला बनना पड़ेगा। आप में से पता है, आप में से कई लोग बड़ी बड़ी मिरेकल्स को प्राप्त किया। क्यों? सिर्फ हमारे घोषणा करने से, क्योंकि हमें पता है जुबान में क्या पावर है, इसी कारण तो हम घोषणाएं करते हैं। आप में से कई लोग बड़े बड़े टेस्टिमनीज को प्राप्त किए हो। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ डिक्लेरेशन दैट वी गेव टू यू, थिंग दैट वी डिक्लेयर्ड फॉर यू, जो चीज आपके लिए हमने बोला है। यस, हमने कई बार लोगों के लिए प्रेयर नहीं किया, बस डिक्लेयर किया और लोगों ने प्राप्त किया। क्यों? जुबान में पावर, इसी कारण तो हम डिक्लेयर करते हैं। पर आप सिर्फ नेगेटिव अपने मुंह से बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। जितना नेगेटिव बोल लीजिए, उसके बाद देखिए, फिर हमें मत बोलिएगा ऐसे नहीं लगा थे प्रभु को, ऐसे कहीं मोर सिर में हाथ रख देता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप मेरे साथ हैं। हालेलुया। तो अपने आप को इन सारे लोगों से केयरफुल रखो जो नेगेटिविटी में से भरे पड़े, नेगेटिविटी से भरे पड़े। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये नेगेटिविटी को अपने लाइफ से हटाओ, पॉजिटिव घोषणाएं करना प्रारंभ करो, वो बोलना प्रारंभ करो जो पर पूरे बाइबल में जब आप नया नियम को पढ़ना प्रारंभ करोगे, एक भी नेगेटिविटी आप नहीं पाओगे।
प्रोफेट जी, अगर कोई दासी होकर भी व्यभिचार में अपनी बेटी का साथ देती है, वो अच्छा है कि नहीं? व्यभिचार, अब वो व्यभिचार क्या है? अब आप जिसको व्यभिचार बोल रहे हो, कि आपको उसका डेफिनेशन मालूम है कि नहीं, आप बताओ। पर अगर व्यभिचार है बाइबल के अनुसार, वो तो गलत है, और अगर वो गलत है तो गलत है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? तो इस बात को आप याद रखिए जो मैं भी बता रहा हूँ। पॉजिटिविटी से अपने आप को भरिए, ऐसा अपने आप को आपको बना। अगर आपको काम करना है परमेश्वर का, मैं बता रहा हूँ भैया, जब तक आप प्रोफेटिक, मैंने एक चीज सीखा है, जस्ट बिकॉज आई एम अ प्रॉफिट, मैं एक प्रॉफिट हूँ, दैट्स व्हाई आई हैव अंडरस्टूड वन सिंपल थिंग। एक छोटी सी बात मैंने जान ली है, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री इज ऑल अबाउट वर्ड्स, व्हाट आई स्पीक, दैट्स ऑल। हालेलुया। समझ रहे हैं? घोषणाएं करना प्रारंभ करना पड़ेगा आपको। कितने लोग करेंगे? हर हम एवरी डे, उसका कोई नियत समय नहीं होता कि अरे 5 से 6 बजे तक जाऊंगा और मैं डिक्लेरेशन करूंगा। नो 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 नो, डिक्लेरेशन का समय नहीं होता। जब मर्जी चाहो, जब उठो, जितना आपको करना है करना प्रारंभ करो, घोषणाएं करना प्रारंभ करो। अकेले में अगर लोग बोलेंगे तो पागल हो गए कि अकेले में बात करोगे? मैं जिसके पीछे हूँ यीशु मसीह, हाँ मैं उसके लिए पागल हूँ, यीशु मसीह के लिए मैं बोल। हालेलुया। हम करते हैं भी, एवरी डे हम घोषणा करते हैं, वी स्पीक, वी डिक्लेयर थिंग्स, हम चीजों को डिक्लेयर करते हैं। हालेलुया। मैं प्रे कर रही थी और होली स्पिरिट ने कहा ये तेरा आत्मिक पिता है, लेकिन मुझे ये बताया गया था कि जो बपतिस्मा दिया है वो आत्मिक पिता होता है, और होली स्पिरिट ने किसी और को बताया, तो क्या ये गलत है? सबसे पहली बात, आपको परमिशन नम्र था कि ये तेरा आत्मिक पिता है। अब सबसे पहली बात, जब परमेश्वर आपको बोल रहा है ये तेरा आत्मिक पिता है, तो लोग क्या बोल रहे हैं, उससे क्या मतलब होना चाहिए आपको? अब जब खुद ही परमेश्वर बोल रहा है आपको दैट ही इज योर फादर, कोई सोचने का जरूरत ही नहीं है, कोई सोचने का जरूरत ही नहीं है। वहां पे तो बात, बाकी चीजें तो खत्म हो जाती है वहां पर, जब ऑलरेडी परमेश्वर आपको बोल दिया है। दैट्स ऑल, परमेश्वर बोल दिया सो हो गया। हालेलुया, दैट्स ऑल। हालेलुया। बिकॉज द बाइबल सेज फॉर आई नो द प्लान्स, मैं उन कल्पनाओं को जानता हूं मैं जो तुम्हारे विषय में करता हूं, वो हानि की नहीं। हालेलुया। आप में से कुछ लोग प्रार्थना करना जानते हैं, लेकिन प्रार्थना, एक्चुअल प्रार्थना कैसे किया जाता है आप लोगों को मालूम नहीं है। जब आप प्रार्थना करने जाओ, वचन को डिक्लेयर करो। लो कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि जो कल्पनाएं तू मेरे विषय में करता है वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, और लिखा है अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जो कल्पनाएं परमेश्वर मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए करता है, जो कल्पनाएं वो करता है वो सिर्फ कुशल की, हानि की बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं, मेरे लाइफ से हानि कैंसिल होगा यीशु के नाम। कोई हानि मेरे लाइफ में नहीं होगी यीशु के नाम से, कोई हानि मेरे परिवार में नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। इवन मैं जो एग्जाम्पल्स भी दे रहा हूँ ये भी पावरफुल है। हालेलुया, हालेलुया। Are you with me? प्रोफेट जी प्लीज डिक्लेयर फॉर माय सिस्टर्स गीता साहू मैरिज। वो प्रभु की सेविकाई के लिए मैरिज करना चाहती है और लोग नाना प्रकार की बातें बोलते हैं। बाय द अथॉरिटी दैट गॉड हैज गिवन मी, जो अधिकार परमेश्वर मेरे को दिया है, आई नो फादर जीसस कि मेरा शब्द कभी गिरता नहीं, और तू कभी गिरने नहीं देगा। आई नो इट वेरी वेल। तू इसलिए नहीं गिरने देगा परमेश्वर, क्योंकि बोलने वाला नहीं, लिखा है तेरे वचन में कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि परमेश्वर का आत्मा जो तुम में होकर बोलता है। तो इट इज नॉट मी हु इज स्पीकिंग राइट नाउ, इट इज यू। ये मैं नहीं हूं जो बोल रहा है, ये आप है। परमेश्वर डिक्लेयर करता हूं इस बहन गीता साहू की मैरिज होगी सेवकाई के लिए, ये करना चाहती है यीशु के नाम में, इसे कोई रोक नहीं सकेगा परमेश्वर। दैट्स ऑल। हालेलुया, दैट्स ऑल। हालेलुया। घोषणाएं करना प्रारंभ करिए।
डिक्लेयर करना सबसे पहले तो अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर रखो, दैट्स ऑल। बाकी बातें आप करते रहिए, लेकिन सबसे पहले उन नेगेटिव कन्वर्सेशन से अपने आप को दूर रखो। जितना दूर कर सकते हो नेगेटिव लोगों को, नेगेटिविटी को दूर करो, कुछ भी करो, लेकिन ये नेगेटिविटी, नेगेटिव बोलने वाले लोगों से अपने आप को उन लोग से नफरत नहीं करना है, बस उन लोग से अपने आप को सेपरेट करो। हालेलुया। आर यू विथ मी? आ रहा है आप लोगों को बात मेरे समझ? हालेलुया। और याद है मैंने आपको बोला था कि अरविंद केजरीवाल के लिए प्रेयर करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उस व्यक्ति को अपने प्रार्थना में निरंतर स्मरण करके रखो, उसके लिए प्रेयर करते रहिए, बिकॉज ही इज अ गुड मैन। बट देयर आर थिंग्स, लोग उसके विरोध में दे हैव ऑलरेडी प्लान्ड थिंग्स, और उसका भी वो लोग असैसिनेशन करने का प्रयास करेंगे, उस पर भी हमला करने का प्रयास करेंगे, देखोगे आप। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह जीवित है, प्रूफ करके दिखाएगा, वो बोल रहा है इस बात को। फिर से बोल रहा हूँ, इस व्यक्ति को अपने प्रेयर में स्मरण रखो। Even though he doesn't know Jesus, he knows Jesus, but even though he doesn't follow Jesus, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करना इस व्यक्ति के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ सेकेंड टाइम, अरविंद केजरीवाल के लिए प्रेयर करना है। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Spirit of the living God. Thank you, Jesus. तो मैं बोल रहा हूँ, आप अरविंद केजरीवाल के लिए प्रेयर करो, और सिर्फ इसके लिए नहीं, इसके परिवार के लिए भी प्रेयर करो, इसके परिवार के लिए भी प्रेयर करो। वी हैव टू प्रे फॉर देम। उस व्यक्ति के लिए प्रेयर करना है हमें, उसके और उसके परिवार के लिए। लोग प्रयास करेंगे, देखना, उसके घर में भी कुछ कुछ फेंकने का प्रयास करेंगे। देखो कि चीज़ों को आने वाले समय में आप इस बात को जान लोगे कि इस व्यक्ति ने पहले से बोल दिया था। हो सकता है आने वाले समय में वो भी कभी सुन ले। हालेलुया। लेकिन उस व्यक्ति के लिए प्रेयर करना है। लोग प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए, और कई लोग कर भी चुके हैं और कई लोग कर भी रहे हैं उस एक व्यक्ति के लिए। हालेलुया। समझ रहे हैं? तो उस व्यक्ति को अपने प्रेयर में स्मरण, उसके और उसको और उसके परिवार को स्मरण रखो। थैंक यू जीसस। Father, let thy name be glorified. Malko to phronosius karafila asos. Hallelujah. परमेश्वर यीशु मसीह महान है। हालेलुया। ही नेवर लाई। हालेलुया। वो कभी झूठ नहीं बोलता है।
हालेलुया। जहां कहीं भी आप सब अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए, जहां कहीं भी आप सब अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड हु स्पीक्स, थैंक यू गॉड हु इज अलाइव, हु नेवर लाई, हु स्पीक थिंग्स व्हिच अ मैन कैन नॉट अंडरस्टैंड। वो चीजें जो परमेश्वर, जो लोग नहीं समझ पाते, टफ चीजें, लेकिन जब लोग आपके प्रेजेंस में बैठते हैं परमेश्वर को समझना प्रारंभ करते हैं। मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं, ये कभी भी जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अगर मेरे साथ ये डिक्लेयर कर रहे हैं तो मैं इन सब के लिए डिक्लेयर कर रहा हूं, इनके फैमिली, इनके रिलेटिव्स के लिए डिक्लेयर कर रहा हूं, ये कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे यीशु नासरी के नाम से। ये अपने लाइफ में कभी भी फेल नहीं होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। ये चमकने वाले हैं परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से। दे आर गोइंग टू शाइन, जिस पर तेरे वचन में कहे तुम जगत की ज्योति हो। ये सब के सब जो ज्योति है चमकने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। आपको मालूम है अगर कि यहां पर चीजें ठीक नहीं है, घोषणाएं करना प्रारंभ करो। हालेलुया। घोषणाएं करना प्रारंभ करो। अपने शब्द जो जुबान परमेश्वर ने आपको दिया, बिगिन टू स्पीक पॉजिटिव थिंग्स। पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिविटी से पूरा फिल कर कर रखिए कि आपके मुंह से जो निकले वो पॉजिटिव। और मैं बता रहा हूं, अगर आपको वो करना है, वचन को पढ़ना प्रारंभ करो। लिखा है जो मन में आता है वही मुंह पे आता है। और अगर मुंह में नेगेटिविटी आ रही है, इसका मतलब है आपके मन में नेगेटिविटी भरी है। तो अगर मन में पॉजिटिविटी को भरना है तो वचन को पढ़ना प्रारंभ करो। जब वचन को पढ़ना प्रारंभ करोगे, वचन आपके मन में होगा। जब वचन आपके मन में रहेगा, वचन आपके मुंह में आएगा। हालेलुया। और जब वचन मुंह में आएगा, लिखा है परमेश्वर का वचन तेज दोधारी तलवार से भी अधिक चौंका है, वो गाट गाट और गुदे गुदे आर पार छेदता है, और वही होगा यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। Shaka patakila alka baronoskis. Rigo parodi aska. Melovana azole paroki acto barakila vagamana haska. Oh, hallelujah. God is great and He is going to do something great in your life. जो मेरी आवाज को सुने परमेश्वर मान और आपके लाइफ में कुछ अलौकिक करने जा रहा है। वो मेरे साथ डिक्लेयर करो, मैं नीचे नहीं गिरूंगा, मेरे परिवार नीचे नहीं गिरेगा, कोई भी व्यक्ति जो हमसे संबंध में, हम में से कोई नीचे नहीं गिरेगा यीशु के नाम में। डिक्लेयर करना प्रारंभ करो। डिक्लेयर करके बोलो, हम में से कोई नहीं मरेगा यीशु के नाम। मैं नहीं मरूंगा, बोलो यीशु के नाम में, मैं कभी भी नहीं मरूंगा। मेरे लिए कोई डेथ नहीं है, मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए कोई डेथ नहीं है, मेरे संबंधियों के लिए कोई डेथ नहीं है। मैं कभी शेम को नहीं देखूंगा यीशु के नाम में। मेरा परिवार किसी शेम को नहीं देखेगा। डिक्लेयर करना, पर जस्ट बिगिन टू डिक्लेयर थिंग्स कातिलो पारोंटे एस्काया मानुस। ओह हालेलुया। जीसस। बोलो, मेरे घर में पैसे की घटी कभी भी नहीं होगी। मैं गरीब नहीं हूं, मैं अमीर हूं यीशु के नाम में। डिक्लेयर करो, घोषणाएं करो अपने जुबान से। लामरो टेलेवेलिकोसियस। बोलो, पैसा मेरे पास आने जा रहा है। सबके सब डिक्लेयर करना प्रारंभ करो, पैसा मेरे पास आने जा रहा है। पैसा, एक मैं आपको चीज बताता हूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Hallelujah. Thank you, Jesus. आपको मालूम है, हमने कई बार आप लोगों को बताया है कि एक व्यक्ति के पास पूरा अधिकार है। चाहे तो वो मरना चाहता है तो मर सकेगा, जीना चाहता है तो जिएगा। उसको अगर जीना चाहता है तो उसको कोई मार नहीं सकता। आपको मालूम है, हमने कई बार आपको बताया, ये रियलिटी है। शरीर जिसमें आत्मा नहीं मरता, क्या है? इटर्नल लाइफ है वो, लाइफ ऑफ गॉड, जिसमें आत्मा नहीं मरता, जो हम लोग ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। हमारा आत्मा कभी नहीं मरेगा। बट व्हाट इज इमोर्टैलिटी? इमोर्टैलिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? अमरता। अमरता क्या है? अमरता जिसमें एक व्यक्ति का शरीर कभी नहीं मरता। आर यू विथ मी? हालेलुया।
मैंने कहा क्या है अमरता, इमोर्टैलिटी, जिसमें एक व्यक्ति का शरीर, जिसमें एक व्यक्ति का शरीर कभी भी नहीं मरता। हालेलुया। जब आप दूसरा तीमुथियुस 1 इस वचन को अपने दिमाग में लिख लीजिए, रख लीजिए, जहां कुछ कर सकते हो उसको करो और पकड़ के रखो। एनी हाउ, दूसरा तीमुथियुस 1 उसके 10 में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 1 उसके 10 में लिखा है, पर अब, हालेलुया, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ है। क्या चीज प्रकाशित हुआ है? यीशु मसीह के प्रकट होने के द्वारा क्या चीज, ऐसी क्या चीज है जो प्रकाशित हुई है, जो सामने आई है, जिसमें प्रकाश हुआ है, जिसमें लाइट आया है? क्या ऐसा चीज है? लिखा है क्या? जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन, हेलेगानोसियस, और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। क्या कर दिया? सामने ला दिया, लाइट डाल दिया उस पे। हालेलुया। तो लाइफ और इमोर्टैलिटी डिफरेंट है दोनों। लाइफ मतलब जिसमें एक व्यक्ति का आत्मा कभी नहीं मरेगा, अनंत जीवन जो यीशु मसीह को रिसीव करने के द्वारा मिलता है। पर इमोर्टैलिटी भी मिला हमें साथ में। क्या है? जिसमें एक व्यक्ति का शरीर कभी नहीं मर सकता। हालेलुया। तो हम अगर ये बोलते हैं आपको कोई नहीं मर सकता, तो ऐसे ही नहीं बोलते। बाइबल इवन बोलता है कोई नहीं मर सकता। पर फिर भी लोग क्यों कई लोग डेथ हो जाता है, कई लोग, बिकॉज दे चूज टू रिसीव दैट। कई लोगों के लाइफ में योजना, परमेश्वर का काम पूरा हो जाता है, जो परमेश्वर ने काम के लिए भेजा है वो पूरा हो जाता है, तब परमेश्वर ले लेता है अपने आप उन लोगों को, और इवन बताता है सबको कि अभी ये होने वाला है, सबको इन्फॉर्म करता है। फिर अगर एक व्यक्ति बोल दे प्रभु नहीं मैं और चाहता हूँ, वो नहीं मरेगा फिर। पर कई लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि खुद वो रिसीव करते हैं, खुद अपने मुंह से खुद उस चीज़ों को डिक्लेयर करते हैं। तो अगर आज से आप डिक्लेयर करना सीख रहे हो, और ये चीज़ आप सीखो और अपने लोगों को सिखाओ, इवन छोटे छोटे बच्चे ना, उनको सिखाओ बोलना, उनको बोलना सिखाओ। आप माँ बाप लोग क्या करते हैं मेरे को समझ नहीं आता। जहां आपका बच्चा चुप करने के लिए आप उसके हाथ में फोन देते हैं, लाफा दीजिए दो, भले रोएगा, कोने में जाकर रोएगा, लेकिन लाफा से उसको तमीज सीखेगा। फोन अभी से आप दे देते हैं, उसके बाद गड़बड़ी हो जाता है, उसके बाद बोलते हैं क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं। हालेलुया। एक बहन मेरे पास कॉल की थी बहुत पहले, और वो उतना नहीं जान रही यीशु मसीह को। मैंने डिक्लेयर किया, मैंने भविष्यवाणी करना प्रारंभ किया उसके लिए। उसका बाप खत्म हो गया, मैंने ये तक बता दिया, और मैंने सब कुछ बताया। और उसके बाद मैं ये तक बता दिया कि बहन तेरा बाप बार बार बोलता था कि वो ऐसा हो जाएगा उसका, तो वो मरेगा, वो मरेगा, बार बार बोलता था। तो बोलती हाँ आपको कैसे मालूम? बोला इसी कारण उसके साथ ही हुआ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ वो ऐसा बोलता था, बोलती। डिक्लेयर आज से, इसी कारण मैं बोलूँ डिक्लेयर करना प्रारंभ करो। डिक्लेयर करो मैं कभी नहीं मरूंगा यीशु के नाम से। मेरे परिवार वाले कभी नहीं मरेंगे यीशु मसीह के नाम से। मेरे परिवार वाले कभी नहीं मरेंगे, मेरे संबंधी कभी नहीं मरेंगे। डिक्लेयर करना प्रारंभ करो। और मैं कभी नहीं गिरूंगा, मैं कभी नहीं गिरूंगा, मेरा परिवार वाले कभी नहीं गिरेगा। हम लोग डिक्लेयर करना प्रारंभ करो, मैं ग्रेस से ग्रेस बढ़ने जा रहा हूँ। मैं ग्रेस के एक लेवल से ग्रेस के ऊंचे वाले लेवल में जाने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं ग्लोरी के एक लेवल से ग्लोरी के दूसरे लेवल में जाने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं महिमा से महिमा में, महिमा से महिमा में, और 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 महिमा से महिमा में बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता रहूंगा यीशु नासरी के नाम से। डिक्लेयर करना प्रारंभ करो इन चीज़ों को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। फादर ब्लेस करता हूँ जैसे इस आज से जब इन्होंने सीखा है घोषणाएं करना, जब तूने अपनी मृत्यु को सहा, तूने जीवन दिया और इमोर्टैलिटी को, अमरता को सामने में लेके आ गया, जिसका मतलब है एक व्यक्ति का शरीर जो कभी नहीं मर सकता। तूने ये तक हमें दिया है, पर कई लोग तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा है। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जैसा मैं इस इंफॉर्मेशन को तेरे लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, ये लोग सीखे उस चीज को और ये लोगों तक पहुंचाए, और जान ले इस बात को कि डेथ कुछ भी नहीं है, हमारे लिए नहीं है डेथ। हालेलुया। बता सके लोगों को। परमेश्वर इनको बता कि तू कितना अलौकिक सोचा है, और प्रभु आप बताते हैं मुझे मालूम है। समझ इनका खुल जाए यीशु नासरी के नाम, ताकि इस चीज को जान सके प्रभु ये कि तू जो इनके लिए सोचता है बुरा, बिल्कुल 1% का बुरा नहीं है। वो चीज
जो तू सोचता है इनके लिए, वो शर्मिंदगी नहीं है, मृत्यु नहीं है, गरीबी नहीं है, बीमारी नहीं है, परीक्षाएं नहीं है, समस्या, दुख, तकलीफ नहीं है, बल्कि उत्सव है, आनंद है, महिमा है, जीवन है, बढ़ोतरी है, आदर है, सम्मान है। ये है जो तू हमारे लिए चाहता है, और ये तू ला रहा है, प्रकाश कर रहा है। तेरा धन्यवाद कर, ब्लेस करता हूँ, सबको तेरे हाथ पर सौंपता हूँ, यीशु नासरी के नाम में तेरे हाथ पर सौंपते पिता, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन, 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 हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जीसस इज अलाइव एंड ही स्पीक्स। चीजों को करता है। हालेलुया। अपने लिए आज सीखें आप, आज से आप काम चालू कर दीजिए। और आप देखिएगा, कई लोग, मैं बता रहा हूँ ना, ये जब इस चीज़ को आप सीख लोगे ना, ऐसा टेस्टिमनीज आप देखोगे, बोलोगे भाई जब से तू ये प्रचार किया ना, चेंज हो गया है मेरा लाइफ पूरा। जब से मैं इस चीज़ को सीखा हूँ, नेगेटिव शब्द बोलना बंद किया हूँ, पूरा परिस्थिति प्रभु पूरा चेंज कर दी। तब आपको समझ आएगा कि कई सारे लोग जो परिस्थिति में, इधर उधर की परिस्थिति में वो हैं, वो इसलिए वो अपने आप के कारण ही है, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव बोलना कभी सीखा नहीं। पर जब आज से आप सीखे हो, जब आप बोलोगे, चेंज होता देखोगे चीज़ों को। देखना यीशु नासरी के सामर्थी नाम में, हालेलुया। बड़े हमारा लाइफ क्रिश्चियन, आपको मालूम है क्रिश्चियन एक मसीह जीवन कितना ग्लोरियस लाइफ है। ये इंजॉयमेंट का लाइफ है, दुख, तकलीफ, परेशानी, शर्मिंदगी, गरीबी, मृत्यु, बीमारी का नहीं है। लोगों को हर चीज में ब्लेस रहो, हर चीज में, हर चीज में आपको ब्लेस होना पड़ा, हर चीज में ऊपर रहो, ताकि लोगों को क्लियर बोलो, ए देख रहे हो हम लाइफ जो जी रहे हैं, तुम क्या, हम तो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, इसलिए आज ऐसे गर्व से बोलना है, लोगों को दिखाओ। अगर आपको प्रभु देता है अच्छा, अच्छा पहनो, सब अच्छा, हर चीज में बेस्ट रखो अपने आप। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, और बड़े कामों को परमेश्वर आप लोगों के लाइफ में करेगा। सो रेडी रहिएगा। और प्रभु के दास थाईलैंड गए हैं, उसके लिए आप प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु काम करे अलौकिक रूप से, क्योंकि प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल डायरेक्ट पास्टर क्रिस से इम्पार्टेशन लेकर, उनका और कहीं कोई मीटिंग नहीं हुआ, वो सीधा पास्टर क्रिस के बाद डायरेक्ट थाईलैंड पहला मीटिंग है उनका जो हो रहा है, वो भी पास्टर क्रिस से इम्पार्टेशन लेने के बाद। और वो क्या बोले, तो साफ साफ बोले कि पास्टर क्रिस पहला एक ऐसा व्यक्ति जिसके विषय में ये बोले, पास्टर क्रिस ह्यूबर्ट एंजल को क्या बोले, जो मैं लेकर चलता हूँ वो पूरा मैं तेरे ऊपर दे रहा हूँ। हालेलुया। तो आप सोच कर देखिए कितना पावरफुल होकर वहां से आएंगे तो। और डायरेक्ट पहला उस मीटिंग, पास्टर क्रिस की जो मीटिंग में वो गए थे, उसके बाद जो पहला मीटिंग हो रहा है ह्यूबर्ट एंजल का, वो है थाईलैंड में। तो इम्पार्टेशन लेकर जा रहे हैं, बड़ा काम परमेश्वर करेगा। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। प्रार्थना कीजिएगा। और 3, 4, 5 को बिलाईगढ़ नहीं होगा, कैंसिल हो गया। ओके जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओके, और क्या बोलते हैं, 6, 7, 8 को उड़ीसा में हम होंगे, 6, 7, 8 को हम उड़ीसा में होंगे। उसके बाद 22, 23 सारंगढ़ में। हालेलुया। बड़ा काम परमेश्वर करेगा। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। और अंबिकापुर भी मैं फिर आने जा रहा हूँ, और असम भी जल्दी आएंगे, उड़ीसा भी तो अभी आने जा रहा हूँ मैं, जगदलपुर भी मैं आने जा रहा हूँ। तो वेट कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। धमाका अब ये ब्लेस्ड मिनिस्ट्री एक नए महिमा के चरण में आगे बढ़ रहा है यीशु के नाम में। हम सब से जुड़े जितने भी लोग, जो मैं फेथफुलनेस के साथ जो हमारे साथ जुड़े हैं, हम खुद भी और हमारे साथ फेथफुलनेस के साथ जो जुड़े हैं, और जो हमें फेथफुलनेस के साथ फॉलो कर रहे हैं, अब हम महिमा के और आदर, ये 2 वर्ड अभी प्रभु दे रहे, ग्लोरी एंड ऑनर, इस फेज में हम और आगे बढ़ रहे हैं अभी यीशु के नाम में। अब आप ऐसे ऐसे ग्लोरियस चीजों को देखना प्रारंभ करोगे, यू विल बी शॉक्ड टू सी थिंग्स। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आदर करिए सबका, प्रभु आपका आदर करेगा। थैंक यू। सो गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, गॉड इज ग्रेट एंड शालोम शालोम शालोम। थैंक यू।